हेलो जी सभी दोस्तों को मेरी राम राम नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और मौसम बताना कि इस टाइम पर मौसम कैसा हो रहा है आपके यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो बारिश पड़ रही है। लेकिन जो ये वीडियो है, जो ब्लॉग है, ये थोड़ा कुछ टाइम पुराना है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, अभी सीज़न आउट अभी था तो तब की ये वीडियो है। तो मैंने बीच में ब्लॉग डालने बंद कर दिए थे, इसलिए तो ये वीडियो पड़ी काफ़ी मैंने सेव कर रखी थी सभी, तो अब मैं इनको वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ। तो इसलिए ये मत समझना कि बारिश कैसे हो रही है इस टाइम पे या उस टाइम पे। और अभी चल रहा है मेरा पार्लर में मेकअप, और मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में दरअसल बात ये है कि हुआ ये कि जो मेरी ब्राइडल थी, शाम की रात की शादी थी इनकी, तो हमारे भी परिवार में शादी थी, तो मुझे वहाँ पे भी जाना था। तो मैं थोड़ा साड़ी वाड़ी पहन के गई थी वहाँ पे, और इतना मैं उधर से आई, इतना ये आ चुकी थी, तो फिर मुझे काम ऐसे ही करना पड़ा। वैसे मैं पार्लर में साड़ी पार्लर में क्या, मैं घर में पहनती नहीं हूँ, मतलब बहुत कम पहनती हूँ। तो आई होप आप सबको मैं अच्छी लग रही हूँ और मेरी ब्राइडल भी आपको अच्छी लगे। तो आज ना मैं एक बात करना चाहती हूँ। जो लड़कियाँ कहती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या करें क्या ना करें, या मतलब फैमिली के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, घर पे शादी से पहले माँ बाप के ऊपर है, शादी के बाद अपने पति या सास ससुर फैमिली के ऊपर जो होते हैं डिपेंड, उनके ऊपर कि वो पैसे देंगे हमें तभी हम अपने खर्चे करेंगे, शौक़ पूरे करेंगे। तो आज ना उन सब के लिए है कि कभी कभी ना, चलो जिनके घर मतलब अच्छे हैं, जो कर सकते हैं, दे सकते हैं, उनकी बात हो रहा है। लेकिन जो बेचारी मीडियम फैमिली से होती हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होती हैं, तो वो कुछ ऐसा होता है कि उनको अपने शौक़ पूरे नहीं कर पाती, या अपने खर्चे नहीं उठा पाती, या नहीं मिलता उन्हें घर से, तो उनके लिए है। तो ऐसा है कि मतलब कोई भी आज के टाइम में ऐसा नहीं है जो कुछ ना कर सके। और वैसे भी इस टाइम पे आके ना, मेरे हिसाब से तो देखो, सभी लड़कियों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे अपना कुछ भी काम सीखे, कुछ भी करे, लेकिन ये है कि उनको अपना एक इनकम सोर्स रखना चाहिए। और आजकल तो सोशल मीडिया इतनी बड़ी चीज़ हो गई, मैं तो बहुत कम हूँ, फिर भी सोशल मीडिया पर मैं इतनी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मतलब जैसे चल रहा है आजकल, सोशल मीडिया से भी इतना पैसा कमा है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। सोच अगर आपकी सही है, तरीका सही है, तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। तो मैं आज उन सबको यही बोलना चाहती हूँ कि अपने पैरों पे खड़ी हों। ज़रूरी नहीं है ठेका थोड़ा ना ले लिया भाई किसी ने, तुम्हारे पति ने या तुम्हारे माँ बाप ने, कि तुम्हें वो पैदा कर दिया तुम्हारे माँ बाप ने, तो वो तुमको तुम्हारा खर्च उठाएंगे ही उठाएंगे। गलत बात है ना। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। यही लड़कों के लिए भी यही बात है और लड़कियों के लिए भी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं कि माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं कि करेंगे अपना आप, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, तो टाइम से पहले अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यही चीज़ लड़कियों के लिए, कुछ लड़के ये सोचती हैं कि शादी करेगा तो अपना आप खर्च उठाएगा, उसके पीछे जाएंगे वो अपने आप करेगा। ये गलत बात है भाई। एक अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ताकि सामने वाले को भी लगे कि हाँ भाई ये हमारी सपोर्टर है, ये कुछ कर सकती है, ये मेरा साथ दे सकती है, अगर मुझे ज़रूरत पड़े कभी कि मेरा काम बंद हो तो ये कर सकती है, कमा सकती है। तो इसलिए अधिकतर सभी को कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे घर में करे, बाहर करे, आसपास में करे, मतलब कहीं भी। ये समझो कि अगर घर बैठे कमा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरा ये है कि मैंने पार्लर सीखा था। पार्लर सीखने की तो मैंने बहुत पहले कोशिश की थी, लेकिन होता है कुछ, वही फैमिली प्रॉब्लम्स होती है कि नहीं कर पाते। तो मैंने भी पार्लर बहुत पहले सीखने की कोशिश की थी, लेकिन शादी से मैं 2-3 साल पहले ही पार्लर सीख पाई थी। तो उसकी वजह से गाँव में तो मेरा पार्लर था नहीं घर पे, बस ये है कि मैं घर में ही काम करने लगी थी सीखने के बाद। लेकिन शादी के बाद मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं ना, उन्होंने इतना सपोर्ट किया। वो अब तो कहते हैं कि मतलब थोड़ा आउट एरिया है तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है कि काम कम चलता है, लेकिन उन्होंने पार्लर मेरी बहुत जल्दी खुलवाया, क्योंकि घर की दुकान थी तो बहुत जल्दी पार्लर खुलवा दिया। उन्हें पता था कि उसको आता है, कर सकती है। मैं सिलाई भी करती हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कभी कभी थोड़ा बीच बीच में बंद कर देती हूँ मैं सिलाई, लेकिन सिलाई भी करती हूँ और पार्लर का भी करती हूँ। पर यह है कि मैं अपने खर्च के लिए, अपनी बेटी के खर्च के लिए बहुत ही कमी से उनसे मांगती हूँ। अगर मैं, कभी कभी होता है कि मैं उनको भी दे देती हूँ और अपना भी कर लेती हूँ, और दुकान में तो अपना जितना है वो खर्च, थोड़ा बहुत लेन देन चलता ही रहता है। तो
तो ये है कि अगर तुम जोड़ भी नहीं पा रहे हो, तुम अपना ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम अपना खर्च तो उठा सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो ना। तो आज मैं सभी बहनों से बस यही बात कहना चाहती हूँ कि भाई आज के टाइम में जो टाइम चल रहा है, उस टाइम में एक के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि पति ही कमाएगा, पत्नी भी कर सकती है। तो भाई मैं ये चीज़ सबको कहना चाहती हूँ, एक को नहीं सभी को बोलना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता आज के टाइम में कोई खाली घर पे बैठना चाहेगा। और मैं अपनी बताऊँ तो स्टार्टिंग में शादी के 1-2 साल मैं घर में रही हूँ खाली, तो मैं ना इतना परेशान हो गई थी ना घर में, बहुत ज़्यादा। मतलब फिर थोड़ा ना इरिटेट होने लगते हैं इंसान, घर में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या कुछ होता है, गुस्सा सा भरने लगता है। मेरे मुझ में ना पहले से ही ये आदत है कि मैं खाली नहीं रह पाई, चाहे मतलब थोड़ा सा भी कुछ काम हो, मैं कुछ काम थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। तो यहाँ मेरी ब्राइडल तैयार हो चुकी थी और उनका काम मैंने फिनिश कर दिया था। और प्लीज़ बताना ज़रूर कि मेरी ब्राइडल कैसी लगी। और फिर उसके बाद मैं साड़ी चेंज करके आ चुकी थी, क्योंकि मुझसे साड़ी में बैठा नहीं आ रहा, मुझसे काम नहीं होता साड़ी में ज़्यादा देर। तो मैं साड़ी चेंज कर आई थी और यहाँ मेरी ब्राइडल जाने को तैयार। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मेरी ब्राइडल आपको कैसी लगी। और उनकी भाभी थी साथ में, उनका भी मैंने हल्का सा लाइट मेकअप किया था, उन्होंने ज़्यादा मेकअप नहीं करवाया था, क्योंकि देखो पार्टी मेकअप जो साथ में होते हैं तो बहुत लाइट करवाते हैं, लेकिन वो भी बहुत प्यारी सी लग रही थी। उन्होंने अपना हल्का सा मेकअप किया था, हेयर स्टाइल तो करवाया ही नहीं था, बस उन्होंने जोड़ा बांधा था ऐसे ही, तो हेयर स्टाइल के लिए मना कर दिया था उन्होंने। वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। और बताना ज़रूर कमेंट करके कि मेरी ब्राइडल आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और हाँ, लास्ट में वो बेचारे उनके ना फूल और जो माला होती है वो मैंने फ्रीज़ में रखी थी घर पे, क्योंकि यही यहीं पे ले आई थी। तो उन्होंने सोचा कि घर लेके जाएंगे तो बेकार हो जाएंगे, इसलिए मेरे पास ही रख दी थी। तो लास्ट टाइम पे याद आ गया, वरना फिर उनको वापस आना पड़ता। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना और बताना ज़रूर कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग।